जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो 2030 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा और जो 28 फरवरी की यूपी बोर्ड की परीक्षा रहेगी उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और बच्चों, NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए रहेगा। मतलब हर एक NCERT जहाँ भी चलती बच्चों, सब स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए आइए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न कक्षा 12 के विद्यार्थियों नागरिक शास्त्र का। क्वेश्चन है कि शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, ये दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई। इन दोनों प्रक्रियाओं के क्या कारण थे? ये प्रश्न है बच्चों। आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो बच्चों, ये जो एक शब्द लिया है होड़, होड़ माने क्या होता है? देखो, किसी किसी काम में औरों से आगे बढ़ने का प्रयत्न। देखो, होड़ जो होता है किसी काम में बच्चों औरों से, यानी औरों से आगे के लिए प्रयत्न करना ही क्या कहलाता है? होड़ कहलाता है। ठीक है, तो वही बातें हैं। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो बच्चों, शीत युद्ध की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुई। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। शीत युद्ध की जो शुरुआत हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुई थी। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ को वर्तमान में रूस के नाम से जानते हैं, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में बच्चों शस्त्रों की होड़ लगी हुई थी। होड़ आप समझ गए होंगे, कंपटीशन, यानी किसी काम में औरों से आगे बढ़ने का प्रयत्न। ठीक है, यानी शस्त्रों की होड़ लगी हुई थी, यानी कंपटीशन था कि हम ज़्यादा शस्त्र रख लें, उनसे आगे हम निकल जाएं। ठीक है, वही है, होड़ लगी हुई थी। मानव जाति परमाणु युद्ध के आतंक के साए में बच्चों जीवन बिता रहा था। ठीक है, तीसरे विश्व युद्ध का खतरा भी दुनिया भर में मंडरा रहा था। शीत युद्ध काल में शांतिपूर्ण प्रतिद्वंदता का स्थान आक्रामक राजनीति सैनिक प्रतिद्वंदता ने ले लिया। पुराने सैनिक अड्डों का विस्तार, नए सैनिक अड्डों की खोज, नए शस्त्रों की खोज, द्रुतगामी मतलब होता है बच्चों तेजी से। ठीक है, तेज चलने वाला। द्रुतगामी परिनियोजित सेना दोनों की यही मनोवृत्ति थी। इस तरह दोनों गुटों में हथियारों की होड़ निरंतर जारी रही। यही शीत युद्ध का बच्चों कारण बने। देखो, हथियारों पर नियंत्रण से तात्पर्य, शीत युद्ध के वातावरण में दोनों गुट बोले बच्चों, तो एक तरफ सोवियत संघ और दूसरी तरफ अमेरिका। ठीक है, दोनों गुटों में कभी भी प्रत्यक्ष डायरेक्ट प्रत्यक्ष युद्ध हो सकता था। इसलिए हथियारों पर नियंत्रण की मदद से को दोनों गुटों ने महसूस किया। हथियारों की होड़ के दौरान ही हथियारों पर नियंत्रण की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई। इस दिशा में विभिन्न वार्ताएं और संधियों पर हस्ताक्षर किए गए, जैसे सीमित परमाणु परीक्षण संधि LTBT, परमाणु अप्रसार संधि NPT और सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि 1 स्टार्ट 1। ठीक है, चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई वर्षों परीक्षाओं पूछा जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों क्या है? भारत विभाजन के परिणामों की विवेचना कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे लघुत्तरी में कि भारत के विभाजन के परिणामों की विवेचना कीजिए, अथवा करके बच्चों देगा भारत के विभाजन के क्या परिणाम हुए, संक्षेप में चर्चा करें। देखो, भारत विभाजन आप समझ गए। भारत विभाजन कब हुआ था? 1947 में पाकिस्तान अलग बन गया था और भारत अलग राष्ट्र बन गया। ठीक है, तो बहुत सरल है बच्चों, आप देखेंगे, लिख लेंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है, सुंदर राइटिंग से लिखेंगे। थोड़ा बहुत गलत रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन राइटिंग अच्छी रहेगी तो आपको फर्स्ट क्लास नंबर मिलेगा। ठीक है, राइटिंग को ध्यान दीजिए, शुरू में अच्छा लिखिए, बीच में थोड़ा गड़बड़ हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुरू में अच्छा आप लोग लिखिए, ज़्यादा नंबर पाना है तो। चलिए उत्तर देखेंगे, बहुत सरल है लघुत्तरी। 1947 में आप लोग जानते हो हमारा देश आज़ाद हुआ था। 1947 में भारत विभाजन के कारण बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हो गई थी। बच्चों, आबादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक माने एकाएक, आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा हुआ था। मानव इतिहास के अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरों में से यह एक था। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा। लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े में परिवर्तित हो गए। सांप्रदायिक मीन्स क्या होता है बच्चों? जब एक धर्म दूसरे धर्म से दूसरे धर्म से अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, तब सांप्रदायिकता उत्पन्न होती है। ठीक है,
जब एक धर्म दूसरे धर्म से अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, तब जो है सांप्रदायिकता उत्पन्न होती है। तो कलकत्ता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े में जो है परिवर्तित हो गए। जिन इलाकों में ज़्यादातर हिंदू अथवा सिख आबादी थी, उन इलाकों में बच्चों मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। ठीक इसी तरह जो है मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाकों से हिंदू और सिख नहीं गुजरते थे। ठीक है, यानी दोनों में जो है कंपटीशन चल रहा था, हिंदू और मुस्लिम में गुजरते थे। लोग जो है अपना घर बार जो है छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। वे सीमा के एक ओर से जो है दूसरी ओर गए, और इस क्रम में बच्चों लोगों को जो है बड़ी से बड़ी जो है विपत्ति का सामना करना पड़ा। ठीक है, और दोनों ही ओर के अल्पसंख्यक अपने जो है घरों से जो है भाग खड़े हुए, और जो है अक्सर अस्थायी तौर पर जो है उन्हें शरणार्थी शिविरों में जो है पनाह लेनी पड़ी। सीमा के दोनों ओर जो है हजारों की संख्या में औरतों को जो है अगवा कर लिया गया, और उन्हें जो है जबरन शादी करनी पड़ी। और बच्चों और अगवा करने वाले को का जो है धर्म भी जो है अपनाना पड़ा। कई मामलों में यह भी हुआ कि जो है खुद परिवार के लोगों ने अपने कुल की इज्जत बचाने के नाम पर जो है घर की बहू बेटियों को जो है मार डाला। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से जो है बिछुड़ गए। जो लोग सीमा पार करने में किसी तरह जो है सफल रहे, उन्होंने जो है खुद को जो है बेसहारा और बेठिकाना महसूस किया। इन लाखों शरणार्थियों के लिए जो है देश की आज़ादी का जो है मतलब था महीनों और जो है कभी कभी सालों तक जो है किसी शरणार्थी शिविर में जो है जिंदगी काटना। अनुमान किया जाता है बच्चों विभाजन के कारण 80 लाख लोगों ने जो है अपनी जान जो है क्या किया था, गंवाई थी। ठीक है, तो बच्चों ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।